Good morning students, subject grammar class 4th. Today we are going to start your chapter 28 message writing. Okay, message writing means it's a brief information meant for a person in whose absence they have been received. जैसे कि मान लो कि मैं आपको बताती हूँ अभी मैसेजेस का मतलब वो संदेश, ठीक है। अब ये संदेश जो है आपको दिया जाए आपके घर पे, जैसे कि हम टीचर्स ने या किसी ने भी आपको कॉल किया और आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त आप नहीं हो और आपके बहन ने या मम्मा पापा ने किसी ने कॉल पिक किया है और वो उनसे बात कर रहे हैं, तो वो उसने पूछा आपके बारे में, ठीक है। तो अब आप नहीं हो तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो जिन्होंने कॉल उठाया था, जिन्होंने कॉल पिक किया था, उनको वो इन्फॉर्मेशन दे दी गई, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मैसेजेस। ओके, अब आपको क्या करना है, messages are a form of brief information meant for a person in whose absence they have been received. Okay, I have explained you about this. Now let us see some of the important points that we have to remember. Do not write senders or receivers address. कभी भी किसी के जब आप मैसेज राइटिंग कर रहे हो तो आपको जो भेजने वाला होता है उसका भी नाम नहीं लिखना है, ना ही एड्रेस लिखना है, और रिसीवर्स एड्रेस ना ही जिसको देना है, जिसने रिसीव किया है, मतलब आपने रिसीव किया है, ठीक है, आपके मम्मी पापा ने किसी ने भी रिसीव किया है तो उनका भी एड्रेस नहीं लिखना। इट शुड बी शॉर्ट बट शुड इंक्लूड ऑल नेसेसरी डिटेल्स। वो छोटा सा होना चाहिए, मैसेज जो हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन एक लिखी जाती है तो वो छोटा सा होना चाहिए और हर एक आवश्यक डिटेल उसमें होनी चाहिए। टाइम एंड डेट व्हेन द मैसेज इज गिवन, और यहाँ तक कि टाइम और डेट दोनों लिखे हुए होने चाहिए जब वो मैसेज आपके पास पहुँचा। गिव अ ब्रीफ सैल्यूटेशन, एग्जाम्पल डियर अंकल और डियर पापा एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आपको एक छोटा सा सैल्यूटेशन, जैसे कि हम रेस्पेक्टेड सर और मैडम वगैरह लिखते हैं, तो वैसे ही आपको जिसको ये देना है, मैसेज देना चाहिए हमें, उनके हिसाब से आपको लिखना है। आप अपने मित्र को देना चाहते हो, अपने भाई को मैसेज दो, डियर ब्रदर। ओके, राइट ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, केवल महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही आप लिखोगे। डू नॉट ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है केवल वही लिखना है। द मैसेज शुड बी क्लियर, जो मैसेज जो संदेश आप दे रहे हो क्लियर होना चाहिए। उसमें ऐसे नहीं कि आप मैसेज लिख रहे हो उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखा गया है, क्या मीनिंग है उस मैसेज का। ओके, स्टिक टू द वर्ड लिमिट, आपको वर्ड्स जो शब्द होने चाहिए वो एक लिमिट में होने चाहिए। पुट योर नेम एट द एंड ऑफ द मैसेज, जैसे आप मैसेज कंप्लीट कर देते हो आपको अपना नाम लिखना है जिसने मतलब मान लो कि आपको मैसेज मिल गया, मुझे मैसेज मिला है तो मैं क्या करूँगी, आपको बताना है तो मैं एक मैसेज लिखूंगी, उसमें मैं क्या करूँगी, फिर मैसेज में बता रही हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगी उसमें, ठीक है। द मैसेज मस्ट बी इन ए बॉक्स, मैसेज जो होना चाहिए एक बॉक्स में होना चाहिए। ओके, फॉर्मेट ऑफ ए मैसेज, मैसेज कैसे लिखा जाता है उसका एक फॉर्मेट है, हम वो देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैसेज का फॉर्मेट है। जब भी आप मैसेज लिख रहे हो आपको पहले डेट लिखना है, मतलब मान लो कि आज आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो आपको यहाँ पे डेट लिखना है, फिर उसी के साथ साथ जब आपको वो मैसेज मिला था टाइम लिख दोगी, मुझे इतने बजे ये मैसेज मिला था, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन, जैसे कि डियर मम्मा पापा फ्रेंड, किसको भी आप लिख रहे हो वो सैल्यूटेशन लिख दो। फिर कंटेंट में द डिटेल्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन और सिचुएशन, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन पे निर्भर होकर ही हमें क्या करना है, जैसे हम लेटर में बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखनी है। मतलब जितना लिमिटेड हो उतना अच्छा है और पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और सिग्नेटरी का मतलब सिग्नेचर, मतलब जिसको भी इंफॉर्मेशन मिली थी और जिसने मैसेज लिखा है केवल वही अपना नाम लिखेगा यहाँ पे, जिसने बताया वो तो इस डिटेल में आ ही जाएगा, ठीक है। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब हम यहाँ पे पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया, रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशन बिटवीन नेहा एंड निक्की। कन्वर्जेशन मीन्स वार्तालाप हुई है किन किन के बीच, नेहा और निक्की के बीच। देखते हैं कि क्या वार्तालाप हुई थी। नेहा कॉल किया उसने इस नंबर पे, हेलो इज इट 2742 जैसे ही वो कॉल करती है और बोलते हैं तो वो क्या करती है, हेलो बोलकर फिर पूछती है कि क्या ये यही नहीं नंबर है, तो निक्की वापस जवाब देती है हाँ। नेहा बोलती है कैन आई स्पीक टू सुमी, नेहा ने कहा कैन आई स्पीक टू सुमी, क्या मैं सुमी से बात कर सकती हूँ। निक्की ने कहा शी इज़ नॉट एट होम, निक्की ने जवाब दिया कि सुमी घर पे नहीं है। नेहा कैन यू प्लीज़ आस्क हर टू प्रिपेयर अ स्पीच ऑन डिसिप्लिन फॉर टुमारोज मॉर्निंग असेंबली। अब नेहा क्या कर रही है, निक्की को बता रही है कि क्या किस लिए उसने फ़ोन किया था, क्योंकि वो तब तक का इंतज़ार नहीं कर सकती जब तक सुमी आ ना जाए, तो वो क्या कर रही है, निक्की को ही अपना इन्फॉर्मेशन दे रही है।
सूचना दे रही है। तो क्या तुम उसे कृपया करके ये बता सकती हो कि कल के लिए उसे क्या करना है, स्पीच तैयार करना है, किसके ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर जो सुबह असेंबली में उसे बोलना है। निकी, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। निकी अब पूछ रही है कि क्या मैं ये जान सकती हूँ कि कौन बात कर रहा है, किसने कॉल किया है। नेहा बोलती है आई एम नेहा हर फ्रेंड। तभी नेहा ये कहती है कि मैं नेहा हूँ उसकी दोस्त। निकी, ओके। निकी बोलती है ठीक है, आई विल कन्वे योर मैसेज टू हर। मैं तुम्हारा मैसेज जो है उसको दे दूंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैसेज करना है। निकी रोड द फॉलोइंग मैसेज फॉर सुमी। अब निकी ने सुमी के लिए मैसेज लिखा। तो मैसेज कब मैसेज मिला था उसे, 6 जनवरी 2020 को उसको मैसेज मिला। कितने बजे मिला, 3 बजे। सो शी हैज़ रिटर्न 3 PM। ओके, नाउ शी हैज़ रिटर्न द नेम टू whom द मैसेज हैज़ टू बी गिवन। किसको ये मैसेज देना था उसका नाम तो हमें नोट करना है। ये तो क्या करना है, यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे। सुमी को ये मैसेज पहुँचाना था, तो सुमी को मैसेज, क्योंकि सुमी घर पे नहीं थी तो ये मैं उसका नाम लिख दिया। उसने, किसने लिखा, निक्की ने, क्योंकि निक्की को मैसेज मिला है। अब उसने लिखा योर फ्रेंड नेहा हैड कॉल्ड। अब वो बता रही है कि तुम्हारी दोस्त नेहा ने कॉल किया था। शी हैज़ आस्क्ड यू टू राइट अ स्पीच ऑन डिसिप्लिन। वो कह रहे, उसने कहा है कि तुम्हें डिसिप्लिन पे एक स्पीच लिखना है जो सुबह मॉर्निंग में असेंबली में चाहिए कल, ठीक है। यही था इम्पोर्टेंट मैसेज, इतना सा मैसेज हमें लिखना है। फिर उसके बाद निक्की, ठीक है। किसने ये मैसेज, नेहा ने दिया था। किसको दिया था, निक्की को। तो उसने अपना नाम निक्की यहाँ पर लिख दिया। ओके, इन दिस वे यू हैव टू राइट द मैसेज टू द पर्सन टू whom वी हैव टू डिलीवर इट। ओके, now let us see the exercise question. Question A, read the following conversation between Riya and Anant. Has Anant write a message to your parents who are at their office? Use about 35। केवल 35 शब्द ही यूज करने, इससे कम भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि कन्वर्जेशन यानी वार्तालाप हुई है किस किस के बीच, रिया और अनंत के बीच। अब रिया कौन है और अनंत कौन है, हम इस पैसेज में अभी इस डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, मतलब इस कन्वर्जेशन में पढ़ेंगे। हैज़ अनंत ने फिर क्या किया, मैसेज लिखना है उसको अपने पापा, मम्मी पापा को, हु आर एट देयर ऑफिस, जो अभी घर पे नहीं है, क्योंकि अनंत, रिया ने अनंत को मैसेज दिया है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है। सो यूज अबाउट 35 वर्ड्स। अब रिया ने क्या मैसेज दिया, कौन है वो, ये सब पता चल जाएगा। रिया, मे आई स्पीक टू प्रियाज पेरेंट्स। अब रिया जो है प्रिया के माता पिता, मतलब प्रिया के बारे में बात करना चाहती है, तो वो मे आई स्पीक, क्या मैं प्रिया के मम्मा पापा से बात कर सकती हूँ। अनंत ने कहा दे आर नॉट एट होम, आई कैन टेक योर मैसेज। अब अनंत बता रहा है कि वह घर पे नहीं, वे घर पे नहीं है, क्या मैं, मुझे आप वो बता सकते हो मैसेज जो भी है। आई एम अनंत, मैं अनंत हूँ प्रिया का भाई। आई एम अनंत प्रियाज ब्रदर, मैं अनंत हूँ प्रिया का भाई। रिया बोलती है वेल प्रिया हैज़ बीन एडमिटेड टू सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। अब रिया बता रही है चलो ठीक है, इट्स ओके, प्रिया हैज़ बीन एडमिटेड, प्रिया जो है वो एडमिट करवाया गया है उसको, कौन से हॉस्पिटल में, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में। आनंद बोल रहा है व्हेन, कब, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। अब रिया बोल रही है शी फेल डाउन द स्टेयर्स ड्यूरिंग द रिसेस टुडे। आज सीढ़ियों के नीचे से, जब कहते हैं ना रिसेस का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, तो उस वक्त वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। शी हैज़ फ्रैक्चर्ड हर राइट आर्म, उसके सीधे हाथ में क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। द क्लास टीचर इज विथ हर बट शी इज फाइन नाउ, क्लास टीचर उसके साथ है और अभी ठीक है। शी इज इन वार्ड नंबर 20 और वो वार्ड नंबर 20 में है। अनंत बोलता है थैंक यू, धन्यवाद बोल रहा है। अब हमें क्या करना है, अनंत प्रिया का भाई है, रिया जो है वो स्कूल की टीचर या कोई भी है, लेकिन वो कोई बड़े हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, तो उन्होंने कॉल किया प्रिया के मम्मा पापा को। तो मैसेज प्रिया के मम्मा पापा तक नहीं पहुंचा, वो पहुंचा अनंत तक। तो अनंत ने अब क्या किया, एक मैसेज लिखा, ठीक है। मैसेज लिखा, कैसे लिखा, अब हम लिखते हैं मैसेज। ओके, मैसेज लिख दिया। अब हम डेट लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे हम, ठीक है, 26 जैन 2020। टाइम भी लिख सकते हैं हम, टाइम 12 PM। ओके, 12 PM को ये मैसेज पहुंचा। किसको पहुंचाना था, रिया के मम्मा पापा को।
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डियर डियर मॉम और डैड। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डियर मॉम और डैड। ओके, कोई भी। देन what we have to do now, we have to start writing the message. अब हम मैसेज लिखते हैं। टुडे Priya's teacher called. Okay, had called. Sorry students, had called. She informed me about the Priya's accident Priya's accident at recess time. She is admitted in Savai Mansingh Hospital. She had a fracture in her right arm. She is okay now. She is okay, not fine now. And the class teacher is there with her and she is in ward number 20. Sorry students, we should not write and here, only full stop. Okay, she is in ward number 20. Now who gave that message? Anand. So we will write here Anand. Okay, in this way we have to write a message. Yes students, now let us see question B. Paramjeet and Satpal attend the same UCMAS abacus class. The teacher has suddenly fallen in, so the classes will not be held till 19th November. Paramjeet was absent the day the announcement was made. Has Satpal write a message to him? Do not use more than 35 words. Yes students, here they have saying that Paramjeet and Satpal, Paramjeet और सतपाल जो है वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, जो UCMAS अबैकस क्लास है, जहाँ पर एक टीचर अचानक से बीमार हो गई थी। तो क्या हुआ, क्लासेस 19 नवंबर को नहीं ली जाएगी। तो परमजीत क्या था, उस दिन एब्सेंट था जिस दिन ये अनाउंसमेंट की गई। तो अब सतपाल को क्या करना है, परमजीत को ये मैसेज बताना है, तो वो लिख कर बताएगा। सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग नाउ मैसेज। डेट 25 Jan 2020. okay, time 8 AM, sorry, not PM, 8 AM. After this, now we have to write salutation. Yes, dear, नाम दिया गया तो हम नाम लिख सकते हैं। किसको देना था, परमजीत को। So dear Paramjeet,
Dear Paramjeet, yesterday you were सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 19 नवंबर दिया गया है तो हम लिख देते हैं 18 नवंबर बिकॉज दे हैव गिवन ऑलरेडी डेट. सॉरी स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक आई डिड दिस. 18th November. Okay, 18th November 2020, 8 a.m. Dear Paramjeet, yesterday you were absent. Yesterday you were absent. Suddenly our teacher has fallen ill, so the class will not be there today. Will not be there on 19th November. Sorry, not today. Will not be there on 19th November. Okay. Now, what we have to do? Yesterday you were absent. Suddenly our teacher has fallen in, so the classes will not be there on 19th June. I thought to inform you about the announcement. Okay, किसने दिया ये मैसेज? सतपाल ने. सो सतपाल. In this way we have to write. Sorry students, this is the date 18th November 2020. 18 नवंबर को ये मैसेज सतपाल ने परमजीत को लिखा. Yesterday you were absent. Suddenly our teacher has fallen ill, so the class will not be there on 19 नवंबर को. 19 नवंबर को क्लास नहीं होगी, तो 18 नवंबर को उसने ये मैसेज उसके लिए लिखा. I thought to inform you about the announcement. Satpal. Okay, in this way you have to write the message. Now you have to do by yourself question C and D in your textbook by yourself. Okay students, have a nice day.